Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty outlook for the upcoming week. I have opened a Nifty monthly chart here, and I want to show you one candlestick pattern happening, and then we will shift to weekly and to daily. तो मार्केट में तो ये जो पैटर्न होता है, दिस इज अ रेड कैंडल एंड दिस इज अ ग्रीन कैंडल, राइट? तो इसको कहते हैं एनगल्फिंग कि उसका हाई भी ऑलमोस्ट इक्वल और ज्यादा हो इस कैंडल प्रीवियस कैंडल से, और उसका जो लो था वो भी ब्रेक हो चुका हो। तो ऐसी जब सिचुएशंस होती है तब मार्केट में एक ट्रेंड चेंज होने के आसार होते हैं कि यहाँ पे सपोजिटली ये टाइप का पैटर्न अगर बन चुका है तो ये जो बुल्स का एक हाई और लो था वो दोनों हाई भी ब्रेक कर चुका था ताकि बुल्स को ट्रैप करे, एंड लो भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी हो, जो कंफर्मेशन दे कि अब शायद इसमें से कोई भी अगर हाई और लो ब्रेक हो जाता है तो उस तरफ ट्रेंड चला जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक इनसाइड कैंडल हो, राइट? इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो टाइप के एनगल्फिंग होते हैं, प्री एनगल्फिंग ये है और पोस्ट एनगल्फिंग, राइट? तो अब मार्केट में अगर मंथली चार्ट में हम देखेंगे तो इस टाइप की सिचुएशन एक हमें देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग आई नहीं है, क्लोजिंग आएगी 31 अगस्त के आसपास। एक्सपायरी है उस दिन की, मंथली एक्सपायरी जब होती है तो कहाँ पे निफ्टी क्लोज होगा। बट अगर मैं प्रीवियसली कैंडल्स के कुछ आपको सैंपल्स दिखा दूं, लाइक यहाँ पे एक पैटर्न बना था, 3 मंथ का एक था, यहाँ का जो लो था वो इस कैंडल ने उसको नीचे क्लोजिंग कर दी। फिर एक कंसोलिडेशन में मार्केट गया, थोड़ा सा नीचे भी आया उस मंथ में, अगले कुछ मंथ्स में, और देन करेक्शन कंप्लीट होके फिर मार्केट ने एक अपसाइड दिखाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वो कैंडल पैटर्न बना था, ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहां के आसपास एक क्लोजिंग दी थी। उसके बाद अगेन 1 2 3 4 मंथ्स का एक क्लोजिंग, एक करेक्शन हमें देखने को मिला, नीचे क्लोजिंग आई हर मंथ। फिर वहां से एक अच्छे 4 मंथ्स के हमें एक अपसाइड रैली मिली, और यहाँ पे फिर से एक जो पैटर्न बन रहा है वो अगेन इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न है, इनसाइड कैंडल पैटर्न बन रहा है। क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड है क्या अभी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। अगर क्लोजिंग इस कैंडल के बीच में ही आई कहीं, क्योंकि ये कैंडल का मंथ जो था उसको मैं मार्क कर देता हूँ, दैट वाज ओपन अराउंड 19 to 65 लेवल पे ओपन हुआ था। उसका जो हाई था वो मार्केट का ऑल टाइम हाई था लास्ट मंथ, दिस मंथ हम लोग ने हिट किया था। सॉरी, नॉट दिस मंथ, प्रीवियस मंथ जुलाई में हम लोग ने ऑल टाइम हाई मार्केट में हिट किया था, अराउंड 20,000 लेवल ऑलमोस्ट टच हो गई थी। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो अगर इस कैंडल का हाई और लो भी इम्पोर्टेंट है, अगर वो अगर ब्रेक हो जाता है कहीं तो उसके अराउंड हमें एक एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकती है या फिर करेक्टिव मूव मिल सकती है। और उस दौरान ये जो ईएमए है यहाँ पे मैंने सेट किया है 15 मंथ मूविंग एवरेज। क्योंकि 15 मंथ क्यों है, अगर आप कोई भी मंथ कम सेट कर सकते हैं, बट मंथली में मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है 15 डेज मूविंग एवरेज, क्योंकि मैंने देखा था कि मार्केट वहां पे मंथली में सपोर्ट ले रहा है इन पास्ट ऑल्सो। तो आई हैव कीप इट एज अ 15 मंथ्स मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे एक EMA 15 का है, तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो मेरे लिए अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड दिस। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट का काम इसलिए भी करेगा क्योंकि ये पहले का ब्रेकआउट लेवल भी यहाँ से ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था। तो दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस देखो, 1 2 3 4, उसके अंडर ही बहुत सारे मैंने गए, 5 6 7 8, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर से उसने रिटेस्ट किया और कंफर्मेशन दिया। तो अब ये लेवल टूटने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, कितना, क्योंकि इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद ये लेवल टूटना मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। बट आफ्टर ऑल इट्स मार्केट, इट कैन डू एनीथिंग। बट एज अ टेक्निकल चीज में अगर बोलूंगा तो टेक्निकली 18,200 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, और ये सपोर्ट मुझे नहीं लगता ब्रेक होगा। यहाँ पे पास में भी ऐसे ही हुआ था कि एक करेक्टिव मूव आई थी, तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो एक डिफेंड हो गया, और 15 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही उसने सपोर्ट लिया।
तो दिस टाइम ऑल्सो 15 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 17,900 से लेके 18,000 तक। तो अगर मार्केट में करेक्टिव मूव आती भी अगले कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में, मार्केट कैन स्पेंड टाइम ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो मार्केट कैन स्पेंड टाइम, कितना टाइम स्पेंड करेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इन द मार्केट नेचर। तो उसके अराउंड अब 2024 में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो भी हमें चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मार्केट का डायरेक्शन पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। तो मार्केट इलेक्शंस के पहले अपने आप को तैयार रखेगा, एक प्राइस एक्शंस उसकी पहले सेट करके रखेगा। तो आने वाला समय अगर मैं देखूंगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमिंग अपकमिंग फ्यू वीक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अपकमिंग फ्यू मंथ्स। तो थोड़ा टर्बुलेंस आने वाला है मार्केट में, एंड सारे सेक्टर्स काफी कुछ भाग भी चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको करेक्टिव रहना पड़ेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। रैंडमली सारे सेक्टर जैसे चल रहे थे शायद ना चले, रोटेशन में चले, तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी नॉलेज होना चाहिए। तो उसके कुछ ट्रिक्स भी है, कैसे सेक्टर रोटेट होता है, कब कौन से स्विंग ट्रेड्स लेने हैं, ये सब हम क्लास में सिखाते हैं। कुछ स्कैनर्स भी होते हैं उसके। अब कुछ नए टूल्स भी आ चुके हैं अपग्रेडेड, वो मैंने अपग्रेड फ्री में हमारे जो पहले क्लास कर चुके थे उनको मैंने वो फ्री अपग्रेड दे चुका हूँ। तो जब कुछ फ्री अपग्रेड आता है, नया अपग्रेड आता है टेक्निकल टूल्स में, तो मैं क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ वैसे अपडेट्स, क्योंकि मैं खुद लर्न करते रहता हूँ। और एक पाइवट के ऊपर भी आई एम ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू कोर्स, शॉर्ट कोर्स, जो 4 वीक्स का होगा। तो पाइवटल लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू नो, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी अगर रेजिस्टेंस की बात देखी जाए, तो अब रेजिस्टेंस मेरे लिए तो ये कैंडल का लास्ट मंथ कैंडल का जो क्लोज था, दैट विल बी माय रेजिस्टेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लोज, कि जहाँ पे ये मंथ का ओपन भी था। तो 19,650 से लेके 19,700 विल बी रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, एंड अब सपोर्ट के पास ही मार्केट है, तो शायद ये ब्रेक होने की चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज फॉर निफ्टी। थोड़ा सा वीकली पोजीशंस पे अगर मैं देखे जाता हूँ चार्ट को, तो मेरे लिए अभी ये खरीदारी का ही मौका है। जितना निफ्टी गिर रहा है, मैं आई आई विल ट्राई टू एक्यूमुलेट निफ्टीज। अगर कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, की जितना मार्केट गिरेगा तो उतना एक चांस मिलता है आपको एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि जब मार्केट रन देता होता है तो इट्स नॉट गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। जब करेक्शन आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा बेनिफिट सिर्फ करेक्शंस में ही मिलता है। तो अगर मार्केट आपको चांस दे रहा है अभी, तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एज पर माई स्ट्रेटेजी। कुछ वीक्स मार्केट लगातार गिर रहा है, ऑलमोस्ट 5 वीक्स। तो शायद कोई बाउंस आए और फिर से करेक्शन आए, उसमें जब करेक्शन आने लगेगा तो आई विल स्टार्ट एडिंग अगेन। तो ये था निफ्टी का व्यू। अब जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कुछ खास व्यू नहीं है। हमारा टारगेट जो था, मेजर टारगेट, वो अब तक अचीव नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी वही एक कंसोलिडेशन मोड में अभी फिर से, आई विल एक्सटेंड इट इट सपोर्ट जोन नाउ, तो वहां पे अभी भी घूम रहा है। तो कुछ व्यू नहीं है ज़्यादा बैंक निफ्टी में। फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग स्टॉक जो है, वो अभी जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के आसपास अब आ चुका है मार्केट। तो यहाँ पे एक शायद सपोर्ट ले, बट ऑन द वीकली बेसिस जो 15 डे मूविंग एवरेज, आई विल टर्न इट इनटू 21 डे मूविंग एवरेज। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीकली में मैं 21 यूज कर। सो इट्स परफेक्टली टैलिंग नाउ, राइट? अब 21 डेज मूविंग एवरेज पे फाइनेंशियल सर्विसेज ने सपोर्ट ले लिया है, या फिर यहाँ पे हम लोग एक छोटा स्विंग ट्रेड किस सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है वहां पे मैं ट्राई करूंगा, स्विंग ट्रेड कुछ मिल रहा हो तो। देन निफ्टी आईटी इज डूइंग गुड नाउ। जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी कंसोलिडेशन चल रहा है कुछ वीक से, और अभी शायद एक बड़ी मूव आईटी में भी देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत ही नैरो अब हो चुका है सब कुछ। क्योंकि ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे वीकली में इतने सारे, अब कुछ वीक से, लाइक लास्ट 5 वीक से कुछ उसमें एक्शन नहीं हो रहा है। तो शायद आईटी अब ये रेजिस्टेंस पार करने के बाद एक बड़ी मूव है आईटी के स्टॉक्स में। तो मेरे लिए जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज टारगेट में है, वैसे आईटी सेक्टर भी मेरे लिए टारगेट में है। जैसे ही वीकली क्लोज इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है, इफ आई विल स्ट्रेच टू दिस, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, तो एक हमें बहुत बड़ी मूव आईटी स्टॉक में फिर से मिलेगी। कि बहुत दिनों से आईटी स्टॉक अब चल नहीं रहे हैं, साइडवेज है। एक सेक्टर, एक निगलेक्टेड सेक्टर हो चुका है आईटी का।
तो ऐसे टाइम में यहाँ पे हमें एक अच्छे स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग द दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, कंफर्मेशन अब तक आया नहीं है ब्रेकआउट का, वी विल वेट फॉर इट। देन आई विल गो टू ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर आई एम वेटिंग कि ये जो रेजिस्टेंस था वो मैच हो रहा है अब मेरे मूविंग एवरेज से भी। तो मुझे चाहिए कि थोड़ा सा करेक्शन ऑटो स्टॉक्स में आए, और वो दिख भी रहा है कि कंसोलिडेशन होते होते कुछ अब बड़ी कैंडल नहीं बन रही, तो शायद एक कुछ इस करेक्शन में ऑटो भी करेक्ट हो जाए और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे यहाँ पे मिली। ये जोन में भी एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक नीचे का सपोर्ट लेवल हिट करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से एक अच्छी रैली मिली, तो कंफर्मेशन ऐसे ही यहाँ पे भी चाहिए हमें। तो लेट्स सी क्या होता है ऑटो सेक्टर में। अभी फिलहाल कोई कोई व्यू नहीं है। फार्मा आफ्टर गिविंग अ ह्यूज अनएक्सपेक्टेड रैली, बहुत ठंडी रैली थी क्योंकि फार्मा में ज्यादा कोई ट्रेड नहीं करता, लोग बहुत ही थोड़ा सा निगलेक्टेड है, जैसे कि ऑटो सेक्टर का भी समझाने की बहुत लोगों को, वैसे ही फार्मा का भी है कि इनफैक्ट ऑटो में तो अच्छे खासे ट्रेड कर लिए थे लोगों ने, बट फार्मा में ज्यादा कोई मैनिपुलेट कुछ कर नहीं पाया इन कैश। तो ये टाइम में वो रैली निकल गई, तो वी विल वेट कि अब करेक्शन आएगा तो शायद ये प्रीवियस ब्रेकआउट के लेवल जो आ रहे हैं वहां तक का एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। आई विल मार्क और आई विल शिफ्ट दिस लेवल नाउ। जो लेवल थी उसको मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो ये जो लेवल थी कंसोलिडेशन लेवल थी, तो यहाँ पे अगर इसका मिडिल पॉइंट में ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ तक का भी मुझे करेक्शन मिला इस जोन में। इस जोन में अगर फार्मा आके सेटल होने लगा तब तक शायद क्या होगा, ये मूविंग एवरेज भी उसे कैच कर लेगा। ओके, तो एक सपोर्ट यहाँ पे भी बन जाएगा मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज इज ऑल अबाउट फेयर प्राइसिंग। एक अलग कंसेप्ट है, अगर किसी को उस पर डाउट है तो शायद वो मुझे मैसेज करे तो मैं बता पाऊंगा उसे प्रॉपरली मूविंग एवरेज से कैसे फेयर प्राइस निकाली जाती है। सो इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वो भी एक शायद हो सकता है। तो फार्मा में थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, अभी करेक्शन कंप्लीट होने की जरूरत है। देन वी विल मूव टू मेटल स्टॉक। मेटल स्टॉक जैसे मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस पे आके आके अगेन करेक्शन दे रहा है, तो आई एम अगेन वेटिंग कि कोई वीकली क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो मेटल स्टॉक्स में भी अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं। तो फिलहाल नो व्यू है, एक रेंज में मार्केट अटका है मेटल स्टॉक का भी। तो लेट्स सी, फार्मा और मेटल थोड़ा सा सेम है, आईटी आईटी भी है, उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। एफएमसीजी जैसे मैंने बोला था कि आई विल नॉट चेज नाउ, तो वैसे ही हुआ, बाद में अराउंड 1 मंथ के ऊपर हो चुका है एफएमसीजी स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा है। तो शायद ये करेक्शन अब रुके थोड़ा सा और आने की 50,000 की एक जो एक नंबर है इंडेक्स का नंबर, शायद वहां पे आके एक सपोर्ट ले, तो और 1,000 पॉइंट्स नीचे आने की जरूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा आईटीसी वगैरह भी अभी स्टॉक जो है वो कंसोलिडेटेड हो रहे हैं, नई मूव अब तक आई नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर मिड कैप 100 जो है वो लगातार चले ही जा रहे हैं, क्वालिटी मिड कैप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं वो। एंड अब कब रुकेंगे आई रियली डोंट नो, क्योंकि अभी भी कैंडल्स बहुत स्ट्रांग बन रही है। देर इज नो साइन ऑफ वीकनेस और देर इज नो साइन ऑफ रिवर्सल, कुछ हो नहीं रहा है। ये वीक में एक कैंडल हाफ में क्लोज हो गई है, तो शायद अब थोड़ा सा एग्जॉशन मुझे दिख रहा है। एंड ओवरऑल मार्केट का भी प्रेशर है, ग्लोबल मार्केट का भी प्रेशर है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक काम करने की ज्यादा जरूरत है। पीएसयू बैंक सेक्टर ये रेजिस्टेंस में आके कंसोलिडेशन कर रहा है सिंस लास्ट 6 वीक से। तो जब तक इसके ऊपर भी अगेन आई वांट अ क्लोजिंग, देन ओनली आई विल इनिशिएट स्विंग ट्रेड इन दिस सेक्टर। तो मैं सेक्टर वाइज ही वॉच करता हूँ किस सेक्टर में ब्रेकआउट्स आ रहा है, उसी सेक्टर के स्टॉक जनरली प्रेफर करता हूँ टू ट्रेड। स्मॉल कैप 100 में भी वही सीन है कि एक रेजिस्टेंस पे आके अब मार्केट थोड़ा सा एक रुकने के चांसेस है, तो शायद ये जो लेवल है यहाँ तक के टेस्ट करे जब तक ये मूविंग एवरेज को कैच कर ले। तो यस, एनर्जी सेक्टर को हम देखेंगे, एनर्जी सेक्टर भी सेम कर रहा है। उसका जो रेजिस्टेंस था वहां से रिवर्स हो रहा है, तो ये शायद ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आके यहाँ से घूमे, तब तक वो जो मूविंग एवरेज है उसको कैच कर लेगा। तो और एक यहाँ पे क्या होगा, एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनेगा। तो अगर ऐसा होता है यहाँ से अगेन ब्रेकआउट मुझे मिलता है आने वाले कुछ टाइम में, तो और या फिर अभी से यहाँ से रिवर्स हो जाता है, देन आई विल इनिशिएट ट्रेड। फिलहाल कोई व्यू नहीं है निफ्टी एनर्जी में भी। इंफ्रा हम ज्यादा नहीं देखते, इंफ्रा में ज्यादा ट्रेड नहीं करता मैं। बट वही है कि उसके मूविंग एवरेज से काफी दूर चला गया है वीकली बेसिस पे, तो उसके भी शायद करेक्शन ड्यू है। तो ये रहे सारे सेक्टर्स, मोटा मोटी सेक्टर्स जो है वो मार्केट में मुझे साइन दे रहे कि हल्का करेक्शन
आ सकता है मार्केट में, या फिर कंसोलिडेशन मोड में चले जाएंगे बहुत सारे सेक्टर्स, कुछ होगा नहीं खासा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलती रहेगी ऐसे ग्लोबली या फिर कलेक्टिवली स्टॉक जैसे सारे चल रहे कुछ लास्ट महीनों में, वैसे अब नहीं चलेंगे। फिर से एक थोड़ा सा एक डलनेस स्लगिशनेस मार्केट में दिख सकता है। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीक। कीवर्ड्स के भी एक नए क्लासेस चालू होने वाले हैं, तो जिनको एनरोल करना है डेफिनेटली दे कैन मैसेज मी। एंड दिस इज ऑल फॉर स्टडी पर्पज। अगर आपको अपने ट्रेड लेने तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस वीक अहेड।